बेसहारों के दर्द के अब कितने किस्से सुनाऊं, कितने आंसुओं के अब मैं सैलाब दिखाऊं। सूख चुकी आंखें भी अब भर आती है मेरी, चलो उन बेसहारों के आंसुओं का सैलाब दिखाऊं। संत कबीरनगर जिले के बखिरा इलाके का महला गांव, जहां एक बेवा मां के साथ 6 जवान बेटियां रोज सिसकती हैं। कभी बेटियां मां के आंसू पोंछती हैं, तो वहीं बेटियों के आंसू देखकर मां का कलेजा मुंह को आ जाता है। एक परिवार की ये दर्द भरी दास्तान संत कबीरनगर जिले के बखिरा इलाके में आने वाले महला गांव की है, जहां मोहम्मद इस्लाम शेख नाम के एक व्यक्ति का पूरा परिवार आज मुफलिसी की जिंदगी जीने को मजबूर है, क्योंकि घर के मुखिया मोहम्मद इस्लाम शेख की मौत हो चुकी है और पीछे 6 जवान बेटियों के साथ उनकी मां शबनम को छोड़ गए। इस्लाम की बीवी और बेटियां रोते रोते बोल पड़ी। बेटी ने बताया कि उनके अब्बू की तबीयत खराब रहती थी और जून 2021 का वो दिन जब इस्लाम अहमद की तबीयत खराब हुई, परिवार के लोग उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके और इस्लाम अपने परिवार को रोता बिलखता छोड़कर दुनिया से चले गए। इस्लाम के आगे पीछे कोई नहीं था, सो गांव वालों की मदद से इस्लाम अहमद को सुपुर्द खाक किया गया। वहीं इस्लाम का परिवार पहले से गरीब तो था ही, अब घर के इकलौते मुखिया के गुजर जाने के गम में परिवार को तोड़ कर रख दिया। इस्लाम की बीवी शबनम और 6 जवान बेटियां रो रो कर सरकार से मदद की गुहार लगा रही हैं कि अब उनके घर का खर्च कैसे चलेगा। इस्लाम की बीवी शबनम जो पर्दे के बाहर कभी घर से नहीं निकली, वो घर का गुजारा और बेटियों की परवरिश का इंतजाम आखिर कैसे करे। वो तो भला हो गांव वालों का, जिनकी मदद से कभी कभी घर का चूल्हा जल जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि ऐसे लोगों के लिए सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जाती हैं और इसके लिए बाकायदा विभाग बनाए गए हैं जो वैसे लोगों की मॉनिटरिंग कर उन्हें मदद पहुंचाते हैं। लेकिन 20 दिन गुजरने के बाद भी अभी तक इन बेसहारों की दर्द की आवाज जिले में बैठे जिम्मेदार हुक्मरानों के कानों तक नहीं पहुंची। बेटी की मां ने तो शौचालय के लिए आया 12,000 रुपए गंवई राजनीति और ब्लॉक में बैठे जिम्मेदार लोग निकाल कर हजम कर गए और लाभार्थियों को पता भी ना चला कि उनके शौचालय का पैसा बिचौलिए कब खा गए। और अगर इंसानियत होती तो वही 12,000 रुपए मदद के तौर पर दे जाते। वहीं पिता इस्लाम ने कर्ज लेकर बड़ी मुश्किल से मकान का छत लगवाया था, वो कर्जा भी बीवी और बच्चों के सर चढ़ गया। अब तो बड़ी मुश्किल से घर का चूल्हा जलता है। मेरे अब्बू की पेशाब की थैली में गाढ़ था। जब तक मतलब ये 9 जून को हुआ है, उससे पहले हम लोग बहुत सारे ऐसे इधर उधर लेके गए। परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी पर मदद नहीं मिला हम लोग को। इधर उधर अस्पताल में लेके गए पर वहाँ पे जब तक पहुँचे तब तक वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। क्यों अस्पताल में क्या दिक्कत था? कोरोना वायरस का ही चल रहा था घटना। नहीं तो कहीं बेड नहीं मिल रहा था, कहीं भी मतलब जगह ही नहीं मिल रहा था कि हम लोग वहाँ उनका इलाज करा सके। तो क्या दिक्कत अभी आ रही है? अभी दिक्कत हमारे घर पे ही आ रही है, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। हम सब 6 बहन कहाँ जाएंगे? मेरी माँ है, हमारी माँ का कौन ख्याल रखेगा? हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। बहुत ज़्यादा। शबनम, क्या दिक्कत परेशानी घर में? घर में कमाने वाला कोई नहीं है। हमारा आदमी था, वो भी इंतकाल हो गए। 6 बच्चियां हैं, खेत बाड़ी घर में है ही नहीं है। बहुत मजबूरी परेशानी आ गया है। कैसे क्या हुआ था? कब
वो पेशाब की थैली में गांठ पड़ गया था, उसकी वजह से कैंसर बन गया। आज 19 दिन हुआ। क्या कोई मदद वगैरह? मदद तो ही पंच का सहारा और किसी का सहारा नहीं है। क्या करूं? 6 बच्चियां हैं, कहाँ लेके जाऊं, कैसे क्या करूं? सरकार से क्या चाहते हैं? अगर सरकार मदद कर दे तो बहुत मेहरबानी होगा। इसके बेचारे के 6 बच्चियां असहाय हैं, इनका कोई सहारा नहीं है। और आज 20-21 दिन उनका जो है कोरोना काल में उनकी मौत हुई, लेकिन अब तक कोई अधिकारी कर्मचारी इनकी हाल देखने तक नहीं आया। कैसे यह परिवार जी रहा है, इनके यहाँ कोई खिलाने वाला नहीं है, न कोई कमाने वाला है, न कहीं की कोई व्यवस्था इनके पास है। अभी 6 बेटियां इनकी जो है पड़ी हुई हैं, इनको कोई न देखने वाला। इनकी शादी ब्याह कैसे होगी? हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इनके ज़्यादा से ज़्यादा इनकी व्यवस्था किया जाए, इनको मदद दिया जाए। बहुत दिक्कतें आई इनके पास, और हम क्या मदद अभी तो नहीं कर पाए हैं कुछ। इन बेटियों के चेहरे को देखकर आंखों में आंसू आ जाएगा। संत कबीर नगर से दस्तक न्यूज लाइव के लिए कुरैश अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट।